नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता सोनी और आज इस वीडियो में जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा लोकसभा से जुड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है और कई तमाम सांसदों से जुड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत से जुड़ा है। जी हाँ, हाल ही में जब लोकसभा का पहला दिन रहा उस दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम सांसदों ने कई बातें सामने रखी संसद में और कई मुद्दे उठे और जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद है राजकुमार रौत, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो सेना के सम्मान में कही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जवाबदेही की मांग भी की, क्योंकि राजकुमार रौत ने पुलवामा हमले और ऑपरेशन सिंदूर में सेना के साहस को सलाम किया, लेकिन साथ ही ये सवाल उठाया कि आखिर दुश्मन देश में कितने आतंकियों को मारा गया, इसका पारदर्शी जवाब जनता को क्यों नहीं मिला है। उनका कहना है कि जो हमारी सेना ने किया उस पर हमें गर्व है, लेकिन जो अटैक पाकिस्तान पे किया गया हिंदुस्तान की तरफ से उसमें क्या कुछ रहा, इसका एक स्पष्ट एकदम पारदर्शी जिसमें कोई मिलावट ना हो ऐसा जवाब जनता को मिलना चाहिए था। दूसरी बात उन्होंने कही वो ये कही कि मीडिया द्वारा भ्रम फैलाने के आरोप रौत ने संसद में लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार समर्थित मीडिया पर फर्जी वीडियो और भ्रामक सूचनाएं फैलाने का आरोप लगा रही है, जैसे कि कराची पर कब्जा करना जैसी अफवाहें जिससे जनता को गुमराह किया गया। रौत का कहना है कि कुछ मीडिया बंधु और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसी बातें सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू जनता तक पहुंचा रहे थे कि कराची पर कब्जा कर लिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके की, जैसे उन्होंने कहा, पारदर्शिता रहना बहुत जरूरी है और ये सारे जो मीडिया चैनल्स गलत बातें जनता को बता रहे हैं, ये जाहिर सी बात है बहुत गलत है, इसलिए सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो सही बातें हैं वो जनता को बतानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद बनाम सवाल पूछना, सरकार की आलोचना को देशद्रोह बताने की प्रवृत्ति पर रौत ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और सेना में फर्क होता है, सरकार की आलोचना देश विरोध नहीं है। उनका कहना यह है कि सेना और सरकार में फर्क है, सेना जो कर रही है वो देश के लिए कर रही है, लेकिन अगर कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, कोई नेता या जनता में से अगर कोई भी तमाम व्यक्ति सरकार के लिए कुछ कह रहे हैं तो वो देश विरोधी नहीं है। उन्हें अपनी सेना पर तो गर्व है, लेकिन सरकार पर वो प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सरकार की कुछ ऐसी नीतियों पर और कुछ रणनीतियों पर जनता के मन में प्रश्न है और जनता वो सवाल उठा रही है। तो आप समझिए इस बात को कि सरकार और सेना में फर्क होता है। अगर जनता सरकार पर कोई सवाल उठाती है तो वो देशद्रोह नहीं कहलाएगा। साथ ही उन्होंने विदेशी प्रभाव और ट्रंप की भूमिका को भी एक मुख्य केंद्र बनाते हुए कहा कि और सवाल भी उठाए कि भारत अब विश्व गुरु है या फिर अमेरिका के आदेशों पर चल रहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स का जवाब न देने और पाकिस्तान से सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर चिंता जताई। उनका कहना है कि जब हम विश्व गुरु के रूप में देखे जा रहे हैं तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से इस तरीके की जो बातचीत हुई उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स हैं उनका जवाब नहीं दिया गया, और जिस तरीके की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाली सिचुएशन रही उस पर चिंता जताई रौत ने और कहा कि इसका भी जवाब देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हमें रूल कर रहा है और जो ये सीज फायर वाला सिनेरियो रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये शायद कहीं ना कहीं अमेरिका अपने क्रेडिट्स में ले रहा है। वहीं उन्होंने जो पांचवी बात एक मुख्य तौर पर कही वो ये थी कि अंदरूनी अन्याय और दोहरा मापदंड। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि एक और पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात होती है, वहीं देश के अंदर जाति और धर्म के आधार पर बुलडोजर और मुआवजा नीति चलाई जा रही है। ये लोकतंत्र और समानता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये तमाम बातें राजकुमार रौत ने लोकसभा में जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हो रही थी, जब संसद में ये मुद्दा उठा हुआ था, तब उन्होंने ये सारी तमाम बातें संसद में रखी और इन पर जवाब सरकार से मांगा है। अब आप क्या कहेंगे, लोकसभा में जो रौत ने बातें कही वो किस हद तक सही है, जो जवाब उन्होंने सरकार से मांगे हैं क्या वो वाजिब है या नहीं, ये कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।